Assalamualaikum dear viewers, hope you are doing well and good. Today I am discussing about model question paper 224 of class 10th English paper. तो जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जो कि क्लास 10th की स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर 224 का। ओके, तो अगर हम पहली बात करेंगे, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं एंड जो आपका टाइम रहता है वो 3 आवर्स तक रहता है। एंड तो इसी तरीके से फिर इसमें सेक्शन वाइज होते हैं, सेक्शन वाइज पेपर हर कोई होता है, तो ठीक है। तो अगर हम पहले ही जाएंगे सेक्शन ए पे, रीड कंपर्शन। तो जो आपका पहला ये रहता है ये देते हैं आपको रीड कंपर्शन। इसमें क्या होता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो एक पोइम देते हैं, पोइम में कुछ स्टेंजा निकाल के यहाँ पे देते हैं। तो उनके कुछ फिर आपको ये वो पोइम में निकाल के आपको देते हैं, उनके आपको कुछ फिर आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक। उनके 15 मार्क्स होते हैं, ठीक। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके टेक्स्ट से निकाल के मतलब कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक से निकाल के किसी कोई भी पोइम में कुछ भी स्टेंजा निकाल के आपको इधर देते हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पे उनके आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक। तो उसके 15 मार्क्स रहते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, फॉलोइंग पैसेज आती हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो वो 5 मार्क्स की रहती हैं। जो पैसेज होती हैं वो भी कुछ भी पैसेज हो सकती है, चाहे वो मतलब बुक में हो, टेक्स्ट में हो, या ऐसा ही कुछ मतलब डाल सकते हैं, कोई भी किसी का भी पैराग्राफ डाल सकते हैं, किसी के भी रिलेटेड डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ डाल सकते हैं, फिर उसके बाद उसके भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद उनके भी आंसर्स लिखने होते हैं एंड ये 5 मार्क्स का रहता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, वो भी एक पैसेज ही रहती है, उसका भी क्वेश्चन, उसके भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनके भी आंसर लिखने होते हैं, ठीक। वो भी आपके टेक्स्ट से हो सकता है एंड यहाँ वो मतलब कोई भी पैराग्राफ वगैरह हो सकता है एंड वो भी 5 मार्क्स का रहता है। उसमें भी आपको मतलब ये रहता है, मतलब चाहे मतलब फुल क्वेश्चन या क्रॉस फॉलोइंग ये ट्रू फॉल्स या यस और नो, वो चीज़ भी रह सकती है एंड क्वेश्चन। तो आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है वहाँ तक। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे, उसके भी 15 मार्क्स रहते हैं, जो कि ग्रामर होता है। तो ग्रामर में मतलब कि ग्रामर में हर एक चीज़ आती है एंड ग्रामर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर इंग्लिश पेपर के लिए। इंग्लिश में मतलब मैन जो चीज़ रहता है, मैन जो रोल करता है, वो ग्रामर ही होता है। तो इसके बाद मतलब इसके आपको मॉडल्स पढ़ने, जैसे कि ऊपर दिए गए एंड आपको वहाँ से मिलेंगे, जैसे कि कुड, शुड, वुड, मस्ट, ये आपको फिर इनमें फिल करना है। इसी तरीके से नीचे आर्टिकल्स दिए गए, ये 2-2 मार्क्स के रहते हैं, ठीक। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, 2 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो ऊपर मॉडल्स भी होते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं, रिलेटिव क्लास भी होते हैं, मतलब रिटन सेंटेंस जिनको फिर मतलब वापस करना होता है, जो कि आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद चेंज द डायरेक्ट स्पीच मीन्स कि जो ये नरेशन होती है वो होती है डायरेक्ट स्पीच को ये करनी होती है, कन्वर्ट रिपोर्टेड स्पीच, वो 3 मार्क्स की रहती है, ठीक। इसी तरीके से फिर अप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस, मतलब कि जिसमें मार्क्स आपको देखने होते हैं, स्पेलिंग्स, टेंसेस एक्स्ट्रा वो देखने होते हैं, मतलब एक एडिट करनी होती है एक पैसेज को, मतलब किसी जगह मतलब ये वहाँ से एक गलत पैसेज देंगे, वहाँ आपको फिर वो सही करनी है, उस पर मतलब स्पेलिंग्स देखनी है, टेंसेस देखने हैं, मतलब पंक्चुएशंस देखने हैं, वो चीज़ रहती है, वो 5 मार्क्स की रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ग्रामर ये वाला कंप्लीट होता है एंड आपके 15 मार्क्स यहाँ तक, ये 15 सेक्शन बी आपका कंप्लीट रहता है, ठीक। उसके बाद सेक्शन सी जो होता है, राइटिंग स्किल्स, उसके 20 मार्क्स रहते हैं, ठीक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसमें आपको डायलॉग्स मतलब देखने को मिलेंगे। डायलॉग्स मतलब कि डायलॉग्स एक तरीके के कन्वर्सेशन होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक इंटरव्यू की है एंड एक सिमम इसकी एक मतलब मतलब जब दो इंसान आपस में बात कर रहे होंगे, वो चीज़ यहाँ पे होती है एंड वो आपको अच्छे तरीके से देखना है, ये यहाँ से क्या बोल रहे हैं वो वहाँ से क्या बोल रही है, वो 3 मार्क्स का रहता है, ठीक। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रहता है वो आपका वो भी क्वेश्चन से होते हैं, मतलब वो लेटर ये नोट्स बोर्ड पे आपको एक मतलब एक लेटर या एक नोट्स लिखनी होगी, वो आपको यहाँ पे डालेंगे वो 3। लेकिन ये क्या करेंगे इसमें, ये एक मतलब एक आसान तरीके से होंगे, मतलब इसको वहाँ ही से दिया गया होगा एंड आपको फिर उसको एक अच्छी तरीके से बनाना होगा, मतलब एक ये अरेंज होगा, आपको अरेंज इसको करना है, ये 3 मार्क्स, लेकिन वर्डिंग वहीं से दी गई होगी,
ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो रहेगा मतलब होगा तो वो एक मतलब उसमें भी आपको एक नोट पेड लिखनी होगी, मतलब उस तरीके से होता है, वो 4 मार्क्स का रहता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें भी आपको 1 करना है, डू एनी मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। जो आज बच्चे करते हैं काम, वो आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं या क्वेश्चन ऊपर नहीं देखते एंड जो भी नीचे लिखा होता है क्वेश्चन वो उसी को मतलब उसका ही आंसर देखते हैं, ऊपर नहीं देखते कितने करने हैं हमें। मतलब जैसे कि यहाँ पे डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वो एक करना है इसमें, आधे ये नहीं सोचा वो मतलब उस तरीके से उनका टाइम भी फिर ज़ाया होता है, फिर पता ही नहीं चलता है टाइम कहाँ से निकले। एंड यहाँ पे आपको एक सफिशेंट टाइम मिलता होता है कि 3 आवर्स ही तक होता है पेपर। ठीक, तो यहाँ पे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको एक लेटर लिखनी होती है, वो यहाँ पे फिर किसी को भी होती है। यहाँ पे इन्होंने एक पेरेंट है ये देखिए दे, ये किसी को भी एक लेटर आपको मतलब लिखनी होगी, आपको उन पे भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करनी है। एंड यहाँ एडिटर को ये चीज़ मतलब अच्छी तरीके से फिर वो किसी पे भी आ सकता है। अगर आपको एक फॉर्मेट पता हो हर चीज़ का, तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट अच्छे तरीके से पता हो, लेटर का या जो भी इस चीज़ में आते हैं, जब आपको अच्छी तरीके से इनके बारे में पता हो, तब आप एक अच्छे तरीके से लिख सकें। ये ज़रूरी नहीं है जो कि यहाँ पे है यही आएगा, मतलब बस उस तरीका सा मतलब केस इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये 5 मार्क्स का रहता है, इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे इसमें भी एक ही आपको करना होगा। एंड ये भी एक शॉर्ट पैराग्राफ दिए गए होंगे, मतलब एक इन पे आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होगा। ये 5 मार्क्स होने, ये इनमें भी आपको एक ही करना होगा। यहाँ पे मतलब आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया, मतलब यहाँ पे एक मतलब 2 दिए गए हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर इस पे कुछ मैन पॉइंट्स, मोटे मोटे पॉइंट्स, मतलब जो भी कि फिर आपको इसमें फिर थोड़ा इलाबरेट करने हैं। ठीक, वो आपको वहीं से देंगे। ठीक इसमें भी आपको और पर मतलब मीन्स एक ही करना होगा। ये 5 मार्क्स तक रहेगा। इसके बाद आपका सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो लास्ट सेशन रहता है सेक्शन डी लिटरेचर, ये 30 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको कुछ पोएम की कुछ स्टेंजा देंगे, उनका भी आपको आंसर लिखना होगा। ये 6 मार्क्स का रहता है। तो ये फिर उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, तो वो चीज़ रहती है इसमें। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, उसमें आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो जो भी आपके टेक्स्ट पे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक, वो 12 मार्क्स के रहते हैं। तो वो भी उनके भी मतलब जहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ पे आपको इनको मतलब कम ही करना, जैसे कि यहाँ पे 4 आपको करने हैं इनमें, इसी तरीके से इनमें ये होता है इसी तरीके से। लेकिन ये टेक्सटुअल प्योर टेक्सटुअल क्वेश्चन होते हैं जो भी आपके बुक पे होते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये एक मतलब एक जैसे कि हम बोलते हैं ना करेक्ट स्केच किसी का लिखना होता है, वो लिखना होता है। यहाँ पे ये 6 मार्क्स का रहता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 ये भी उसी तरीके से होता है। मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे हाउ डिड बोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास के टेक्स्ट बुक में, इंग्लिश बुक में बोली एक ये है, तो एक स्टोरी टाइप का। एंड उसी के उसका जो मैन मतलब वो निकाला है कि हाउ डिड बोलीज टीचर प्ले, मतलब जो बोलीज का टीचर उसका प्ले मतलब उसका जो वो इम्पोर्टेंट रोल उसका रहा कि उसकी लाइफ का चेंजिंग, मतलब जो कि बोली की लाइफ में वो एक चेंज फिर आई ड्यू टू हर टीचर। तो वो चीज़ आपको मतलब हाउ कैसे मतलब जो कि मैन रहते हैं किसी स्टोरी में, वही चीज़ यहाँ पे होगी। इसलिए आपको स्टोरीज में मतलब मीन्स कि टेक्स्ट बुक कंसल्ट करके साथ आपको चलना है, तो फिर हर चीज़ आसान लगेगी। तो वो चीज़ आपको ये भी 6 मार्क्स तक रहता है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का मॉडल गैस पेपर फॉर क्लास 10th इंग्लिश पेपर 224। ठीक, तो इस तरीके से पैटर्न आएगा, ना कि यही आएगा, इस तरीके से पैटर्न यही आएगा। तो आपको ग्रामर पे भी अच्छी तरीके से ध्यान देना है, लिटरेचर पे भी, राइटिंग स्किल पे भी, तो एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन पे भी, ये पोइम्स पे भी खासकर, एंड पैसेज वगैरह इन पे भी। तो एंड इंशाल्लाह हर एक का पेपर अच्छा हो जाएगा। एंड तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे इलाबरेट सारी करी। तो अगर किसी को और कुछ भी हो तो वो कमेंट सेशन में लिख सकता है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।